स्कॉलरशिप का मतलब क्या होता है? जो हमारी मेहनत से आया। फ्री शिप का मतलब जो ऐसे ही मिल गई। फर्स्ट ईयर जब आप जाओगे 80% सोसाइटी, 20% स्टडी। अरे वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा? मसाला डोसा, अमृतसरी नान, सब कुछ मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो एवरीथिंग अबाउट लेडी श्री राम कॉलेज। एक ऐसा कॉलेज जहां पर हर लड़की का जो कॉमर्स फील्ड से है सपना होता है पढ़ना। तो बहुत ही डिटेल में इस कॉलेज को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है ब्रीफ अबाउट द कॉलेज। ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1956 बाय लेट श्री राम इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। नैक रेटिंग इस कॉलेज की है A+। नैक रेटिंग का मतलब रिपोर्टिंग, जितने भी एनालिसिस वगैरह होते हैं इस कॉलेज के अप टू डेट है। तो अगर A+ है तो मतलब टॉप नॉच। ऑलराइट, कॉलेज लोकेटेड है साउथ दिल्ली में। 2000 स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टडी करते हैं। 150 फैकल्टीज हैं और 15 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस है। ऑलराइट, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क अभी लेटेस्ट लास्ट 10 इयर्स में ये NIRF रैंकिंग लॉन्च हुई है। तो आप 2017 में देखोगे तो 7th रैंक थी, 2018 में देखोगे तो 8th रैंक थी, फिर 5th रैंक हुई, फिर 2nd रैंक हुई और 2021 में भी 2nd रैंक LSR कॉलेज की है। राइट, तो आप जिस कम्युनिटी का पार्ट बनने जा रहे हो वो कम्युनिटी टॉप नॉच कम्युनिटी है इंडिया में। ऑलराइट, आते हैं कोर्सेज ऑफर्ड। सबसे पहला कोर्स है बीकॉम ऑनर्स, मोस्ट फेमस कोर्स। उसके बाद आएगा BSc ऑनर्स। आप BSc यहाँ पर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो। उसके बाद आएगा BA ऑनर्स। BA ऑनर्स आप इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यहाँ पर कर सकते हो। सबसे ज्यादा फेमस क्या हो गया? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स 2 मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज। तो ये तो हो गए 3 ऑनर कोर्सेज। अब आते हैं BA प्रोग्राम, ये फिर जिसको BA पास भी कहते हैं, ये प्लेन BA भी आप लोग कहते हैं। तो आप BA प्रोग्राम कर सकते हो इन दोनों डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन नंबर 1 एंड डिसिप्लिन नंबर 2। LSR आपको बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसे फॉर्मेट में जाना चाहते हैं जहां पर कोई भी अपना करियर नहीं देख रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड डिग्री आपको LSR प्रोवाइड करता है। 4 इयर्स का प्रोफेशनल एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है। और अगेन इसका आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होता है एट दी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और मेन कैंपस में इनका ये एंट्रेंस होता है। आप उसको क्लियर करोगे फिर आप यहाँ पर ये कोर्स कंडक्ट कर सकते हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे सारे बैचलर लेवल के प्रोग्राम्स। अब आते हैं मास्टर्स। मास्टर्स में सिर्फ आप यहाँ पर MA ऑनर्स कर सकते हो इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। बैचलर्स खत्म, मास्टर्स खत्म। अब आते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स पे। मात्र एक कोर्स आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म मिलता है, दैट इज 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम इन कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीस बिल्डिंग, CTPV। राइट, ये अंडर ग्रेजुएट, ग्रास रूट वर्कर्स, NGO वर्कर्स, मीडिया पर्सन्स, इन सब के लिए कोर्स है। यहाँ पर आपको 5 to 7 आवर्स पर वीक की टीचिंग प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। रिसर्च वर्क आपको सबमिट करना पड़ेगा। इंटर्नशिप भी आपको यहाँ पर ज्वाइन करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी BA, BSc, BTech विद मिनिमम 60% मार्क्स, और जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना होगा और फिर आपका इंटरव्यू भी यहाँ पर कंडक्ट होगा। तो पहले बैचलर्स कोर्सेज देखे, फिर मास्टर्स देखे और फिर हमने डिप्लोमा देखा। अब आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। तो आप बीकॉम ऑनर्स की फीस देखोगे तो लगभग 17,415 ये है 2nd ईयर की फीस। तो इसी को एवरेज मान लेते हैं। तो लगभग अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 55,000 रुपीज 3 साल की फीस होगी। और अगर आप मैक्सिमम भी देखोगे तो 17,000 है। राइट, तो 17 को भी इंटू 3 करोगे और उसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करोगे तो 55,000 मैक्सिमम फीस होगी जो लेडी श्री राम में आपको पे करनी है बैचलर्स लेवल के कोर्स के लिए। मास्टर्स लेवल पर आ जाते हैं तो अगेन मैक्सिमम हम देखते हैं 20,000 इंटू 2, तो कितना हो गया 40,000 रुपीज। यहाँ पर भी आपकी मैक्सिमम फीस होगी मास्टर्स लेवल की। ऑलराइट, अब एक CUCT अपडेट आया है। उसमें क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 20 दिसंबर 2021 को कहा, क्या कहा कि भाई अब जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनमें अगर एडमिशन लेना है तो CUSET एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। CUSET का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, या फिर जिसको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कह सकते हैं। राइट, तो वो जो कट ऑफ पैरामीटर था ना, वो एज सच अब एप्लीकेबल नहीं रहा है। जितना भी CUCT का अपडेट है कि भाई इस एंट्रेंस का कितना वेटेज होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, वो जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुई है उस दिन तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर कुछ आता है तो यहाँ आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर कोई लिंक नहीं है तो आप समझ जाना ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया। हाँ, इधर उधर से अगर आपने कुछ वीडियोस देखी हैं तो वो अगेन सब ब्लफ है, कोई इधर उधर से इंफॉर्मेशन आपको ग्रास्प करके बता रहा है, लेकिन ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं होगा।
राइट। तो एक बार कट ऑफ भी देख लेते हैं थोड़ी सी कि लेडी श्री राम के लिए कट ऑफ क्या क्या होती थी। तो जैसे ये है बीकॉम ऑनर्स, तो मात्र 99.75% ज्यादा है। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स 99.5%, मतलब आपको 4 सब्जेक्ट्स में तो 100 लाने ही पड़ेंगे, और जो फिफ्थ सब्जेक्ट होगा उसमें आपके 99 तो आने ही चाहिए, मतलब उतनी तो नेसेसिटी है। आप देखना फर्स्ट कट ऑफ में आपको यहाँ पर दिख रहा है नंबर्स, सेकंड कट ऑफ देखो यहाँ क्लोज्ड आ गया लिखा हुआ, यहाँ पर क्लोज्ड आ गया लिखा हुआ, यहाँ पर क्लोज्ड आ गया। तो जो फर्स्ट कट ऑफ थी ना, ये ही सेफ थी। बस आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है आप उसका कट ऑफ चेक कर सकते हो, और बस वही कट ऑफ आपको टारगेट रखना है अपना क्लास 12th में। सेफ साइड होते हुए हम यहाँ पर चलेंगे, राइट। हाँ, एक बात समझो, जब यहाँ पर 99.75% में एडमिशन हो रहा है तो एंट्रेंस में भी आपको बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट टू 100 जितने भी मार्क्स का होगा, मतलब 1 या 2 मार्क्स कम ही, बस इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, चाहे अपनी क्लास 12th की हो या फिर एंट्रेंस की हो। सेकंड कट ऑफ 98.75, 99.5 आप चेक कर सकते हो। थर्ड कट ऑफ में मैक्सिमम प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज खा चुका है। बीकॉम ऑनर्स देख लेते हैं 98.75, जनरल कैटेगरी में आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ 98.75 पे यहाँ पर एडमिशन हो चुके हैं क्लोज। तो फोर्थ कट ऑफ में यहाँ पर क्लोज लिखा गया है, ठीक है जी। फिर फिफ्थ कट ऑफ, अच्छा कुछ ना कई बार ऐसा केस होता है कि फिफ्थ कट ऑफ में भी सारी सीट्स फुल नहीं है, या कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन विड्रॉ कर दिया, तो तब यहाँ पर स्पेशल कट ऑफ भी निकल जाती है कुछ कोर्सेज से रिलेटेड, जहाँ पर मैक्सिमम तो क्लोज ही लिखा होता है, कुछ कोर्सेज में यहाँ पर ओपनिंग होती है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर इनको लगा कि नहीं अभी भी सीट्स बची हैं, फिर ये दोबारा एक और लेके आए कट ऑफ जिसका नाम था स्पेशल ड्राइव कट ऑफ। ये आई थी 14 नवंबर 2021 को, अंतिम सांसें थी बिल्कुल, उसी टाइम सेशन स्टार्ट होने वाला था, राइट। तो ये है डिफरेंट कट ऑफ जिनको आप चेक करके ये बता सकते हो क्या कि मिनिमम 99% तो हमें स्कोर करना ही होगा। प्लेसमेंट सेल की रिपोर्ट देख लेते हैं जी, LSR का 165 कंपनीज कैंपस में आई और उन्होंने 193 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया, ठीक है। मैकेंजी, नाम तो बोलो कंपनीज का, सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। बेन एंड कंपनी, EYD, ईशो, एसेंशियल, सिटी बैंक के साथ आपको यहाँ पर ये सारी कंपनीज भी मिल जाएंगी, ओके। आ जाते हैं वापस से प्लेसमेंट रोल वेरी कर रहे थे आपके कंसल्टेंसी से लेके बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, HR, फाइनेंशियल रिसर्च और कंटेंट राइटिंग। INR 37.8 लाख पर एनम हाईएस्ट था, 7.5 लाख पर एनम एवरेज था, ओके। 150 पेड इंटर्नशिप्स, गुलामी वाली इंटर्नशिप्स नहीं होती, यहाँ पर थोड़ी अच्छी क्वालिटी की इंटर्नशिप्स आपको मिलेंगी। 150 पेड इंटर्नशिप्स थी। हाईएस्ट स्टाइपेंड क्या था? 75,000 रुपीज पर मंथ। बहुत सारे प्रोफेशनल्स की ये सैलरी होती है जितना ये इंटर्नशिप अमाउंट था। सार्थक भैया ये तो ज्यादा वाला था, ये तो मैक्सिमम था। एवरेज क्या था? एवरेज भी 9750, अप्रोक्स 10,000 पर मंथ। अगेन इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, ओके। ओवरऑल यहाँ पर एक EY स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कंडक्ट हुआ था जिसकी वजह से एक स्टूडेंट को 1 लाख रुपीज की स्कॉलरशिप भी मिली थी। अगेन ये जो सेल है ये बहुत सारे ना आपके लिए सेशंस वगैरह कंडक्ट करता रहता है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के, जिससे आपको करियर ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, इन सब से रिलेटेड बहुत ज्यादा हेल्प होती है। सेल का मतलब जो प्लेसमेंट सेल है, जो प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर एक्टिवेटेड। ऑलराइट, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट में भी मिली थी। ऐसा नहीं अगर फाइनेंस कॉलेज है, मोर फोकस यहाँ पर फाइनेंस है, तो सारी फाइनेंशियल इंटर्नशिप्स होंगी। भाई फोटोग्राफी कहाँ फाइनेंस, वीडियोग्राफी, डिजाइनिंग, तो बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट परम्यूटेशन सब्जेक्ट्स का यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी हमने बातचीत करी उसका क्रक्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, राइट। अब आते हैं स्कॉलरशिप्स एंड फ्री शिप्स की तरफ। स्कॉलरशिप का मतलब क्या होता है? जो हमारी मेहनत से आया, आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया, आपने कोई इंटरव्यू क्रैक किया, आपने कोई ग्रुप डिस्कशन क्रैक किया, आपने कोई टेस्ट क्रैक किया, तब आपको मिलती है स्कॉलरशिप। फ्री शिप का मतलब जो ऐसे ही मिल गई बिना कुछ करे, दैट इज फ्री शिप, ओके। सो 18-19 का डेटा ही अवेलेबल था वेबसाइट पर। 103 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली थी और फ्री शिप्स मिली थी 254 स्टूडेंट्स को। कुछ स्कॉलरशिप्स का अगर नाम बताएं तो GL बंसल, ELSA, श्री ओनगानाथ, KPMG। ऑलराइट, टोटल अगर अमाउंट की बात करें तो स्कॉलरशिप अमाउंट था लगभग 4.3 लाख रुपीस एंड फ्री शिप अमाउंट था ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीस जो स्टूडेंट्स को मिला है। तो अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी थोड़ी स्टेबल नहीं है, यू कैन टारगेट स्कॉलरशिप एंड फ्री शिप्स फॉर पर्टिकुलरली दिस कॉलेज। सोसाइटीज की बात कर लेते हैं। आप सोसाइटीज के जो लोगो हैं, जो इमेजेस हैं, इनको देख के पता लगा सकते हो किस चीज से रिलेटेड सोसाइटी है। पब्लिक स्पीकिंग, वुमेन डेवलपमेंट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस, द ड्रामेटिक्स, इंफॉर्मेशन, ध्याना, प्रकृति, क्विज सोसाइटी, राइट। सोसाइटी का कैसा फॉर्मेट होगा? फर्स्ट ईयर जब आप जाओगे 80% सोसाइटी, 20% स्टडी। सेकेंड ईयर 50% सोसाइटी, 50% स्टडी। थर्ड ईयर
20% सोसाइटी, 80% स्टडी, क्योंकि थोड़ा सा क्रूशल हो जाता है। फर्स्ट ईयर में अपने आप को एक्सप्लोर करो, जिन जिन सोसाइटीज में आपको पार्टिसिपेट करना है जाओ, अपने टैलेंट को पहचानो, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट सोसाइटीज को प्लान करके अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की कोशिश करनी है, राइट। दीज आर ऑल सोसाइटीज। तरंग एनुअल कल्चरल फेस्ट, जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था ना, वैसे यहाँ पर एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, अगेन जिसका नाम है तरंग। 3 Feb 2019 के बाद ये हो नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ, ठीक है। 3 Day फेस्टिवल है, यहाँ पर बहुत सारे एंजॉयमेंट होता है। इंडियन ओशन रिविजिट, प्रोजेक्ट मिस्तारा, कुणाल कामरा, फकीरा खान, ये सब आके यहाँ पर परफॉर्म कर चुके हैं। कुछ कमिटीज की बात कर लेते हैं। ये सारी कमिटीज आपके कॉलेज में मिल जाएंगी। कमिटी का मतलब क्या है? आपको क्लीनिनेस से रिलेटेड डाउट है, ठीक है, आपको लग रहा है भाई यहाँ क्लीनिनेस नहीं है, आप क्लीनिनेस कमिटी के पास जाओगे, अपनी बात पुट ऑन करोगे, फिर वो आपकी बात फर्दर मैनेजमेंट तक लेके जाएंगे अगर लगा तो। सो ये डिफरेंट कमिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। ऑडिटोरियम, सेमिनार रूम्स, जहाँ पर डेली असेंबली, गेस्ट स्पीकर्स और एनुअल कॉलेज डे, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे वगैरह सेलिब्रेट होता है। बुक स्टोर, 40 ईयर्स पुराना बुक स्टोर यहाँ पर अवेलेबल है, ये तो अपने आप में एंटीक है, राइट। तो जो बुक आप कहोगे वो बुक भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा डिक्शनरीज, जनरल नॉलेज और क्लासिक फिक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बैंक, पीएनबी बैंक अवेलेबल है यहाँ पर एटीएम मशीन के साथ। कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स लैब, कहीं साथ में लिखा स्टैटिस्टिक्स, तो स्टूडेंट्स कौन होंगे? मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाले यहाँ पर स्टूडेंट्स मैक्सिममली वर्क करते हैं, और जितना भी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है वो इस लैब से फुलफिल हो जाती है। काउंसलिंग सेल, एकेडमिक काउंसलिंग मतलब नंबर कम आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा है, एकेडमिक काउंसलिंग में कवर होगा। करियर काउंसलिंग, स्कोर तो अच्छा रहा है लेकिन जाना कहाँ है, कैसे जाना है, क्या विजन होना चाहिए, क्या करियर मेरे लिए ठीक होगा, वो यहाँ पर है। पर्सनल काउंसलिंग, हाय वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, हाय मुझे ना पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, हाय मेरा मन नहीं लग रहा, वो सब पर्सनल काउंसलिंग में कवर हो जाएगा। ओके जी। कैफे में आपको काठी रोल, मसाला डोसा, अमृतसरी नान, सब कुछ मिल जाएगा। आराम से जाओ और यहाँ पर एंजॉय करो। डेली स्पेशल्स भी यहाँ पर मिलेंगे जो यहाँ पर एडमिशन लेकर ही पता चलेंगे। ओके जी। मेडिकल रूम 2 बेड्स के साथ आपको यहाँ पर एक मेडिकल रूम मिल जाएगा जिसका ऑपरेशन टाइम है मंडे टू थर्सडे, राइट। लाइब्रेरी ऑलमोस्ट 150 नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल सब्सक्रिप्शन के साथ आती है। जैसे आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो हर महीने कुछ कंटेंट आता रहता है, इनके पास 150 नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन है जहां से बुक्स, मैगजीन्स वगैरह आती रहती हैं। इसके अलावा जो यहाँ से जो बच्चे पढ़ के गए हैं, जिनको एल्यूमनाई कहते हैं, उनकी जो बुक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। गार्डन, थोड़ा सा लश ग्रीन गार्डन भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप प्रकृति, इस पर्टिकुलर क्लब का पार्ट बन सकते हो और अपने गार्डन को वहां पर क्लीन करके शांति के साथ, मजे के साथ रह सकते हो। रिक्रिएशन के लिए आपके पास इंडोर आउटडोर गेम्स इक्विपमेंट होंगे, प्लस हर सैटरडे मूवी नाइट्स, तंबोला, म्यूजिकल चेयर्स, सीक्रेट सेंटा, ये सब एक्टिविटीज वगैरह में भी आप परफॉर्म करते हो। कल्चरल नाइट्स में भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। जुम्बा क्लासेस थोड़े से अफोर्डेबल रेट्स में यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल होंगे। अगर आप उड़ीसा से हो, आपका कोई रीजनल फेस्टिवल है, ठीक है, आपको लगता है भाई यहाँ पर तो सेलिब्रेट नहीं होता, तो आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके वो फेस्टिवल पूरे कॉलेज में सेलिब्रेट हो सकता है, तो आप अपनी रिक्वेस्ट में यहाँ पर फेस्टिवल से रिलेटेड सबमिट कर सकते हैं। योगा क्लासेस भी हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं। अब आते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की तरफ। स्पोर्ट्स फैसिलिटी का मतलब डिफरेंट वर्कशॉप, सेमिनार्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड यहाँ पर कंडक्ट होते रहते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्स स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। एमिनेंट स्पोर्ट पर्सनालिटीज और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट यहाँ पर आएंगे और आपसे बहुत ज्यादा ज्ञान की बात करेंगे। एक फिजिकल एजुकेशन कोर्स एलिमेंट्री एजुकेशन टीचर्स के लिए अवेलेबल होगा, प्लस एक एप्लीकेशन कोर्स भी है। एप्लीकेशन मतलब करना, एप्लीकेशन, जिम ऑपरेशंस कैसे होंगे, एरोबिक्स कैसे होगा, फिटनेस कैसे होगा, इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन कोर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कॉलेज के पास बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम्स हैं, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो। तो जो भी स्पोर्ट आपको पसंद है जाओ, खेलो, एंजॉय करो और जीतो, राइट। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप सेल, प्रोजेक्ट कौशल एंड प्रयास से प्रगति, ये 2 लाइव प्रोजेक्ट्स इनके जो यहाँ पर वर्क करते हैं। प्रोजेक्ट कौशल में आपको एंजल इन्वेस्टर्स मिलेंगे, आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपका कोई आइडिया है उसको सपोर्ट किया जाएगा, एंटरप्रेन्योर से आपको ट्रेनिंग मिलेगी। प्लस प्रयास से प्रगति में आपको एजुकेशन प्रोग्राम है एक, जहां पर आपको बेसिक फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेडी श्रीराम कॉलेज से रिलेटेड। ड्रीम कॉलेज है, अगर आप यहाँ पर टारगेट करते हो मिनिमम 99% अपना क्लास 12 में रखना और CU CET
की भी आप प्रिपरेशन अपनी रखना। उसका लिंक अगर आपको आई बटन में मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता है सो जस्ट वेट फॉर इट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, ये है बिगेस्ट कॉमर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया, और अगर नहीं है ना तो बना के छोड़ेंगे। इतना कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे कॉमर्स कंफ्यूजन सीरीज, हर बच्चे का यहाँ कॉमर्स से रिलेटेड जो डाउट है वो हमने सॉल्व किया इस सीरीज में। पैशन का भूत, सिंगिंग के कोर्स कहाँ करें, कंटेंट राइटिंग के कोर्स कहाँ करें, फोटोग्राफी के कोर्स कहाँ करें, फ्री कोर्सेज की ये पूरी सीरीज है, आप इसको एंजॉय कर सकते हो। कॉमर्स कॉलेज फेयर, ऑलमोस्ट मास कॉम, फैशन, बीबीए, होटल मैनेजमेंट, लॉ, बीकॉम, इकोनॉमिक्स, आप जहाँ जा सकते हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने टॉप 5 कॉलेजेस इस पूरी सीरीज में बताएं। तो ये सारी सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ एंजॉय करो। आई विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।